जब भी मुझसे कोई कंसल्टेशन लेता है तो मुझसे ये पूछ रहा होता है कि मैडम आप ये बताइए कि कौन सा ग्रह खराब है, क्या दिक्कत आ रही है एंड ऑल दैट। और मैं हमेशा उन लोगों से एक ही बात कहती हूँ कि ग्रह प्रॉब्लमैटिक नहीं है। प्रॉब्लमैटिक ये है कि आपकी कुंडली आपको जो पावर्स देती है आप उसके साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हो। जो लोग अलाइन कर लेते हैं वो बहुत ईजी लाइफ जीते हैं, खुशी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, बिना किसी बेकार के बोझ के अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और जो लोग अलाइन नहीं कर पाते फिर वो कंसिस्टेंटली परेशान ही रहते हैं। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम विद पीपल दीज डेज। तो ऐसा कोई एंजल नंबर भी है जो आपको बताता है कि आपको अलाइन कर लेना चाहिए, इट्स हाई टाइम। यस, एंजल नंबर 1010 या 1010 वो आपको बताता है कि आपको अपने एनर्जी के साथ, अपने नेचुरल टैलेंट्स के साथ, अपनी कुंडली के जो पावर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर लेना चाहिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। सो इस एंजल नंबर से जुड़ा हुआ जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में हम आज बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग। अपने जीवन को और फुलफिलिंग, मीनिंगफुल बनाने के लिए हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। ड्रीम सिंबल्स, एनिमल सिंबल्स, डेली टैरो गाइडेंस, एंजल नंबर्स, इनके थ्रू हम यूनिवर्सल एनर्जीज को समझने की कोशिश करते हैं। आस्क भाग्यश्री जैसी बहुत सारे अलग अलग सीरीज के साथ अपने जीवन को और होलिस्टिकली कैसे जिया जाए, प्रैक्टिकली अपनी सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करके आराम से खुशी वाली जिंदगी जिया जाए, इन सब के बारे में भी हम यहाँ पर बात करते हैं। अगर आपको ये सब पसंद है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल और उसके वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोग चाहें तो सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के साथ ही आप चैनल के मेंबर बन जाते हो और मेंबर बनने के साथ ही आपको सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ मुझे ये भी पता लग जाता है दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ दिस चैनल। सो इफ यू कैन डू दैट, प्लीज डू। आप लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अपनी कुंडली के लिए, या फिर मेरे मिनी मेकओवर प्लान्स, मेरे ज्योतिष लर्निंग प्रोग्राम्स और मेरे दूसरे कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर जा सकते हैं। सबकी लिंक्स मैंने कमेंट्स में भी डाली हुई हैं। मेक श्योर दैट यू कनेक्ट विद मी देयर। चलिए अब बात कर लेते हैं एंजल नंबर 1010 की। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट थिंक कि एंजल्स बैठकर आपको नंबर्स फेंक कर मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आई बिलीव कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमें अवेयरनेस देता है, हमें रोशनी देता है टुवर्ड्स सिंबल्स, हमें सिंबल्स की तरफ आकर्षित करता है ताकि हम उसके मैसेज को डिकोड कर सकें। अदरवाइज हमारा सबकॉन्शियस अक्सर हमसे सीधे सीधे बात नहीं कर रहा होता, सिंबल्स के थ्रू बात कर रहा होता है। इसीलिए चाहे सपने भी आ रहे हो वो भी हमेशा सिंबॉलिक होते हैं। और ये जो एंजल नंबर्स हैं ये भी सिंबॉलिक होते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपकी नजर को ऐसी जगह घुमाएगा जहां से आपको वो नंबर नजर आए, राइट, या जहां आपको उसकी अवेयरनेस हो। तो मान लीजिए आपकी कोई अवेयरनेस नहीं है, यू आर नॉट अवेयर। आप ग्रोसरी शॉप पे गए, परचून की दुकान पे गए, आपने सामान लिया खूब सारा और उसका बिल बन गया 1010 रुपए, यानी 1010। आप 1010 रुपए निकालोगे, दोगे एंड यूल कम बैक। आपको उसकी अवेयरनेस नहीं रहेगी, राइट। घड़ी में आप फोन में देखते हो 10:10, कोई अवेयरनेस नहीं है उसकी। घड़ियों के जितने भी एडवर्टीजमेंट है वहां हमेशा 10:10 हो रहे होते हैं घड़ियों में, कोई अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जब अवेयरनेस होती है तो वो 1010 को देखते ही आपको एक मीनिंगफुल फीलिंग आती है। आपको मालूम है कि हाँ इट इज मीनिंगफुल, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपसे कहता है कि दिस इज मीनिंगफुल। ठीक है, तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक इट्स योर सबकॉन्शियस, नॉट एंजल्स। 1010 की बात करते हैं। 1010 ये जो नंबर है ये आपसे कह रहा है दैट यू नीड टू वर्क। जो भी काम होगा वो आपके हाथों से ही होगा, जो भी स्टेप लेने हैं वो आपको खुद ही लेने हैं। आप इसके लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आप दूसरों का मुंह नहीं ताक सकते। जो भी कार्य है वो अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि से और अपने द्वारा ही होगा और आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हालांकि इनिशिएटिव लेने के बाद उस इनिशिएटिव का होगा क्या, इसको लेकर आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये है पहला मीनिंग 1010 का। जैसे गीता में भी कहते हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। भाग्यश्री धर्म में गीता की एक पूरी सीरीज चल रही है, उसमें बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आप गीता को सुन सकते हैं, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो आप जान सकते हो।
प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, इट इज़ वेरी आई ओपनिंग, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी सिंपल। आप लोग चाहो तो भाग्यश्री धर्म पे उस पूरी सीरीज को भी सुन सकते हो, इट्स ऑन गोइंग राइट नाउ। तो वही है ना, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, अपना काम करो। आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आपके बस में क्या है, आपके लिए क्या पॉसिबल है, वो देखो। दूसरे के लिए क्या पॉसिबल है, दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा कर रहा है या नहीं कर रहा, आप वो मत देखो। सड़क पर अगर आपने कोई एक्सीडेंट देखा है तो ये मत देखो कि किसी ने एम्बुलेंस बुलाई, आप बुलाओ, राइट? अगर आप पे कुछ गलत होता हुआ दिखे, कुछ सही होता हुआ दिखे, कोई उनका साथ नहीं दे रहा है, तो आप साथ दो, जो सही के साथ है आप खड़े रहो। आप ये मत सोचो कि और कौन खड़ा है और कौन खड़ा नहीं है। सो एक स्प्रिंगिंग इनटू एक्शन, डूइंग थिंग्स, गेटिंग थिंग्स डन, ये वाला जो एक माइंडसेट है, ये एंजल नंबर 1010 आपको बता रहा है और आपसे कह रहा है कि भाई अब सेडेंट्री मत रहो, अब पीछे पीछे मत भागो, आगे बढ़ के खुद से काम करो, अपनी मर्जी से करो और अपने लिए करो। और उसका रिजल्ट और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, उसके बारे में अब ज्यादा मत सोचो। द यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट। भगवान है, चाहे यूनिवर्स है, चाहे एनर्जीज हैं, वो खुद ही उसका ख्याल रख लेंगी। आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा टेंशन मत लो, आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये मत कहो कि अरे वो तो 12 घंटे पढ़ती है, वो तो मेरे से आगे निकल जाएगी। नहीं, आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, आप ये देखो। आपके लिए 6 घंटे फिजिबल है, आप 6 घंटे पढ़ो और सिर्फ उस पर ध्यान दो। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरे ने कुछ किया या नहीं किया, नॉट योर प्रॉब्लम। फोकस ओनली ऑन यू एंड योर सेल्फ एंड वॉट यू आर लुकिंग फॉर इन लाइफ। अदरवाइज क्या होगा कि दूसरों पर ध्यान देते देते जो खुद पर ध्यान देना है वो तो कर ही नहीं पाओगे। आपकी एनर्जी हर दिन लिमिटेड होती है, विल पावर आपकी लिमिटेड होती है, वो सारी दूसरों पे ही खर्च हो जाएगी, अपने लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस चीजों को भी ये बता रहा होता है। सो वो कह रहा है कि कर्म करो, अपने लिए करो, बिना घबराए करो, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। एक दूसरा मीनिंग भी 1010 के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो होता है कोर्स करेक्शन का। जैसे आपने कोई चीज शुरू की और आपने ढंग से नहीं किया, यू डिडंट डू इट वेल, उसकी शुरुआत आपने अच्छी नहीं की, तो आपको 1010 दिख सकता है और वो आपसे कह रहा है गो बैक एंड स्टार्ट अगेन, यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो शुरुआत में ही आप किसी चीज में फेल हो जाओ, शुरुआत में ही आपने कोई गलती कर दी हो, तो आपको 1010 हमेशा दिखता है और वो आपसे कहता है कि समय है, इसको बदल दो, समय है, इसको चेंज करो। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए आपने सोचा कि कल से मैं जिम जाऊंगा और बड़े बड़े वेट्स उठाऊंगा और खूब बॉडी बिल्डिंग करूंगा, और आपको बार बार 10-10 दिख रहा है, इसका मतलब कि कोर्स करेक्ट, समथिंग इज रॉन्ग, आप गलत फुट पे स्टार्ट कर रहे हो। शुरुआत अच्छी करो, क्योंकि अच्छी शुरुआत का मतलब है कि काम भी अच्छे से ही होगा। सो बिगिनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यही वजह है कि लोग हमेशा मुहूर्त ढूंढते हैं। वैसे तो ऑब्वियसली आप निभाते कैसे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट मुहूर्त क्यों ढूंढते हैं कि भाई शुरुआत अच्छे समय पर हो जाए, अच्छे दिन पे हो जाए, तो उसका रिजल्ट रिलेटिवली अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, शुभ मिलेगा। इफ यू स्टार्टिंग समथिंग, आपने नया रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, नया काम स्टार्ट किया है, नई हॉबी क्यों ना स्टार्ट कर ली हो, या आपने सोचा हो कि यार कल से मैं बजटिंग करूंगा एकदम टाइट, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं खर्च करूंगा, आपको 1010 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके तरीके में कुछ गड़बड़ है, जरा कोर्स करेक्ट करो। आपकी कुंडली के साथ हो सकता है ये चीज अलाइन ना कर रही हो, तो आप ये चेक करो कि आपके साथ, आपकी एनर्जीज के साथ क्या अलाइन करता है। अगर आप अलाइनमेंट खोजोगे तभी आपको वहां से कुछ मिलेगा। सो किसी भी चीज में जहां आपको बस धकेला जा रहा हो, करना है जी, वहां आपको धकेला जा रहा हो, तो आपको 1010 बहुत दिखता है। वो आपसे कहता है कि ये चीज आपके साथ अलाइन नहीं हो रही है, रुक जाओ, इसको ठीक करो, करेक्ट इट। आपके पास शक्ति है, बाहुबल है उसको ठीक करने का, तो करो ठीक उसे। ये आपको एंजल नंबर 1010 बता रहा है, ठीक है। सो ऑलवेज लुक फॉर दीज साइंस एंड नो कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। जो लोग अपने जीवन का, ये तीसरा इसका सिंबलिज्म है, जो लोग अपने जीवन को नई शुरुआत देना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, अपने आप में ड्रास्टिक बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे मान लो आप मिनी मेकओवर प्लान को ज्वाइन कर रहे हो मेरे, तो आपको हो सकता है 10-10 दिखे, तो इसका मतलब कि आप शुरुआत से शुरुआत करके
अपने जीवन को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो. यू कैन बिकम द राइटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल मीनिंग ऑफ 1010. दैट आप अपनी जिंदगी को शुरू से शुरू कर सकते हो. शुरू से आप उस पर काम कर सकते हो एंड द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. तो अगेन इट्स अ ब्यूटिफुल नंबर टू वॉच एंड अ ब्यूटिफुल नंबर टू सी. वो कह रहा है कि बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बहुत कुछ बेहतरीन आपके जीवन में आ सकता है. आपने कर्म की शुरुआत करनी है बस. और आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हो अगर ढंग से चलो तो. आप जो चाहो वो हो सकता है अगर आप अपने कर्मों के साथ अलाइन करो तो ये था एंजल नंबर 1010. मैंने पहले रिपीटेड नंबर्स में 222, 9999 इन नंबर्स की बात की. अब मैं कॉम्पोजिट नंबर्स की भी बात कर रही हूँ. सो इफ़ यू सी एनी नंबर, आपको बार बार कोई नंबर नज़र आता है, आप उसका मीनिंग जानना चाहते हो, कमेंट में ज़रूर बताओ. आई विल डेफिनेटली टेल यू व्हाट इट मीन्स एंड आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो अबाउट इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.